नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए 3 दिवसीय वार्म अप अभ्यास मैच में रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, भारत के श्रीलंका दौरे की शुरुआत हो चुकी है और भारतीय टीम अपने 3 दिवसीय वार्म अप अभ्यास मैच में श्रीलंका 11 के खिलाफ मैदान में उतर चुकी है। यह अभ्यास मैच कोलंबो के ऐतिहासिक और खूबसूरत नॉन डिस्क्रिप्ट क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में श्रीलंका 11 के कप्तान सोनल दिनुशा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के नियमित कप्तान शुभमन गिल को अभ्यास सत्र के दौरान दाएं हाथ की अनामिका उंगली में चोट लग गई थी। एहतियात के तौर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की मेडिकल टीम की सलाह पर गिल पहले दिन मैदान पर फील्डिंग करने नहीं उतरे। उनकी अनुपस्थिति में अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने टीम इंडिया की कप्तानी का जिम्मा संभाला है। अब दोस्तों, मैच की शुरुआत में श्रीलंका 11 की ओर से सलामी बल्लेबाज के रूप में निशान मधुशंका और रविंदु रसांथा क्रीज पर उतरे। भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने की। शुरुआत में पिच से तेज गेंदबाजों को थोड़ी नमी और उछाल मिल रही थी, लेकिन श्रीलंका के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने बेहद संयम और तकनीक का परिचय दिया। शुरुआती 5 ओवरों में श्रीलंका 11 ने बिना कोई विकेट गंवाए 18 रन बना लिए थे। इस दौरान निशान मधुशंका 14 रन और रविंदु रसांथा 4 रन बनाकर खेल रहे थे। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने पहले 2 ओवरों में अनुशासित लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की, जबकि मोहम्मद सिराज ने अपने 3 ओवरों में बल्लेबाजों को हाथ खोलने का ज्यादा मौका नहीं दिया। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, पिच से गेंदबाजों को मिल रही शुरुआती मदद कम होती चली गई। 14 ओवरों का खेल खत्म होने तक श्रीलंका 11 ने बिना किसी नुकसान के 60 रन जोड़ लिए थे। निशान मधुशंका 35 रन बनाकर काफी सहज नजर आ रहे थे और रविंदु रसांथा भी 19 रन बनाकर उनका बखूबी साथ दे रहे थे। भारतीय कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए स्पिनर रविंद्र जडेजा और युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बराड को आक्रमण पर लगाया। हालांकि श्रीलंकाई ओपनरों ने सतर्कता के साथ खेलते हुए खराब गेंदों को सीमा रेखा के पार भेजा और भारतीय गेंदबाजों को सफलता से महरूम रखा। 20 ओवरों का खेल पूरा होने तक श्रीलंका 11 का स्कोर बिना किसी नुकसान के 107 रन तक पहुंच गया था। निशान मधुशंका ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा करते हुए 60 से अधिक रन बना लिए थे। वहीं रविंदु रसांथा भी 35 से अधिक रन बनाकर क्रीज पर जम चुके थे। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, रविंद्र जडेजा, गुरनूर बराड और चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को आजमाया गया, लेकिन कोई भी गेंदबाज इस सलामी जोड़ी को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सका। भारतीय गेंदबाज एक एक सफलता के लिए तरसते नजर आए। आखिरकार भारतीय टीम को पहली सफलता एक बेहतरीन थ्रो के जरिए मिली। 28 ओवर के खेल के बाद श्रीलंका 11 का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 137 रन था। श्रीलंका को पहला झटका 110 के कुल योग पर लगा। खतरनाक दिख रहे सलामी बल्लेबाज निशान मधुशंका 65 गेंदों में 11 शानदार चौकों और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से 66 रन बनाकर रन आउट हो गए। भारतीय क्षेत्र रक्षकों ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें क्रीज से बाहर रहते हुए आउट कर दिया। मधुशंका के आउट होने के बाद पसिंदु सूर्याबंदारा बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए। 26 ओवर तक पसिंदु 16 रन और रविंदु रसांथा 49 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए थे। भारत की ओर से 6 गेंदबाजों सिराज, प्रसिद्ध, जडेजा, गुरनूर, कुलदीप और मानव सुत्थार को आजमाया जा चुका था, लेकिन गेंदबाजों को अपनी पहली प्रत्यक्ष सफलता का इंतजार बना हुआ था। मैच के दूसरे सत्र में श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। 33 ओवरों का खेल खत्म होने तक श्रीलंका 11 का स्कोर एक विकेट पर 155 रन पहुंच चुका था। निशान मधुशंका के पवेलियन लौटने के बाद रविंदु रसांथा ने भी अपना जुझारू अर्धशतक पूरा कर लिया। रविंदु 58 रन और पसिंदु सूर्याबंदारा 24 रन बनाकर खेल रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 45 से अधिक रनों की मजबूत साझेदारी आकार ले चुकी थी। भारतीय कप्तान केएल राहुल लगातार अपने गेंदबाजों का संयोजन बदलते रहे, लेकिन कोलंबो की इस सपाट पिच पर भारतीय स्पिनरों और तेज गेंदबाजों को कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था। दूसरे सत्र का खेल जैसे जैसे आगे बढ़ा, भारतीय गेंदबाजों ने मुकाबले में वापसी के संकेत दिए। श्रीलंका 11 का दूसरा झटका पसिंदु सूर्याबंदारा के रूप में लगा।
पसिंधु 35 रन बनाकर अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की एक बेहतरीन गेंद पर चकमा खा गए और आउट होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद क्रीज पर आए पवन रत्नायके ने रविंदु रसांथा के साथ मिलकर पारी को संभाला, लेकिन जब श्रीलंका का स्कोर 201 रन था तब भारत को तीसरी सफलता मिली। बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए रविंदु रसांथा को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट कराया। रविंदु रसांथा ने 143 गेंदों का सामना करते हुए 72 रनों की जुझारू और संयमित पारी खेली। उनकी इस पारी में कई आकर्षक शॉट शामिल थे। 3 विकेट गिरने के बाद क्रीज पर पवन रत्नायके का साथ देने आहान विक्रमसिंघे आए। चाय काल के बाद के सत्र में भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंकाई मध्य क्रम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। श्रीलंका 11 की आधी टीम 250 रन के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते पवेलियन लौट चुकी थी। भारतीय गेंदबाजों ने एक के बाद एक सफलताएं हासिल कर मैच में पूरी तरह से वापसी कर ली। गुरनूर बराड़ ने अपनी तेज और उछाल भरी गेंद पर सेट बल्लेबाज पवन रत्नायके को आउट किया। पवन रत्नायके 39 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी का जादू चलाया और आहान विक्रमसिंघे को 31 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। इस तरह 250 के स्कोर पर श्रीलंका का 5वां विकेट गिरा। अब तक भारतीय टीम के 4 अलग अलग गेंदबाजों मानव सुथार, रविंद्र जडेजा, गुरनूर बराड़ और कुलदीप यादव ने एक विकेट हासिल कर लिया था, जबकि एक बल्लेबाज रन आउट हुआ था। 5 विकेट गिरने के बाद श्रीलंका 11 के कप्तान सोनल दिनुशा और विकेटकीपर बल्लेबाज अंजला बंदारा ने क्रीज पर संभालकर खेलना शुरू किया। दोनों ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया। हालांकि कुलदीप यादव की बेहतरीन फिरकी के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। श्रीलंका का छठा झटका 284 के कुल योग पर लगा। कुलदीप यादव ने अंजला बंदारा को अपनी घूमती हुई गेंद पर चकमा देकर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। बंदारा 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ये कुलदीप यादव की इस मैच में दूसरी सफलता थी। बंदारा के आउट होने के बाद अनुभवी ऑलराउंडर रमेश मेंडिस मैदान पर आए और कप्तान सोनल दिनुशा के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। अब कप्तान सोनल दिनुशा के साथ देने के लिए रमेश मेंडिस क्रीज पर थे, लेकिन श्रीलंका को 7वां झटका जडेजा ने दिया। उन्होंने रमेश मेंडिस को पडिक्कल के हाथों कैच कराया। वह 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद सोनल दिनुशा का साथ देने केशारा नुवंता आए थे। तभी श्रीलंका को 8वां झटका मानव सुथार ने दिया। उन्होंने कप्तान सोनल दिनुशा को एलबीडब्ल्यू आउट किया। वह 72 गेंदों में 52 रन बनाकर लौटे। अब क्रीज पर केशारा नुवांता मौजूद हैं। पहले दिन के खेल का अंत होने तक श्रीलंका 11 ने 8 विकेट खोकर 363 रन बनाकर अपने स्कोर को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। भारतीय टीम की कोशिश होगी कि दूसरे दिन के शुरुआती सत्र में श्रीलंका के बाकी बचे 2 विकेटों को जल्द से जल्द समेटकर अपनी पहली पारी में बड़ा स्कोर खड़ा करे। यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, केएल राहुल और अर्षभ पंत जैसे ढाकड़ बल्लेबाजों पर सभी की निगाहें रहेंगी कि वे कोलंबो की इस पिच पर किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।